चलो आज हम लोग जो है सर्कल्स चैप्टर देख रहे हैं। क्लियर? तो अभी तक की जो सर्कल्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी वो नहीं ले रहे हैं। 10th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग जब बोलते हैं टेंजेंट तो पहले इसके बारे में देख लें टेंजेंट है क्या। अगर हम लोग एक सिंपल लाइन ड्रॉ करें जिसका सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, और एक और लाइन है जो सर्कल को क्रॉस करते जा रही है। तो बनाई मैंने 3 लाइनें। अब 3 लाइन के अंदर आप चेक करो तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो तीसरी लाइन है ये P और Q पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका नाम क्या लिख सकते हैं भाई? ये तो एक सिंपल लाइन है और इसे कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट टू अ सर्कल, और ये कहा जाता है सीकेंट। ठीक है, अब सीकेंट का वो पोर्शन जो सर्कल के अंदर रह गया उसे कहते हैं हम लोग कॉर्ड, यानी ये जो लेंथ है PQ, दिस इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सवाल इसके ऊपर ये भी आता है कि भी सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि भी टेंजेंट कितनी होती है। तो सर्कल के ऊपर बहुत सारी पॉइंट है, तो वी आर हैविंग infinite number of tangents are there to a circle। ठीक है, सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? सर्कल पे तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं क्योंकि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनती है। सो वी कैन से अगर एक पॉइंट है, सो ऑन वन पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग को ध्यान रखने, ऑन वन पॉइंट on a circle, on one point of a circle, there is only one tangent। तो ये एक दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स अगर हमें याद हैं तो हम लोग इसके अंदर जो है वो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। अब अगर सर्कल के ऊपर मैं एक पॉइंट ले रहा था तो उसके ऊपर एक ही टेंजेंट बन सकती है। अब अगर हम लोग ये कह दें सेकेंडली कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, सो सर्कल के बाहर एक मैं पॉइंट ले रहा हूं, सो फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अब देखो ये कुछ एक कंक्लूजन्स जो हैं वो आप लोग बना सकते हो। जैसे मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, और इस सर्कल में सर्कल के अंदर नहीं बाहर एक पॉइंट है, तो अगर आप लोग यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एक टेंजेंट हम लोग इस तरफ बना सकते हैं और एक टेंजेंट नीचे की तरफ हो सकती है। अगर मैं कहता हूं ये भी टेंजेंट है तो ये गलत है, सीकेंट हो गई। और अगर मैं कह दूं ये देखो एक और लाइन है, तो ये लाइन का कोई सर्कल से लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं चेक करूं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स होती हैं जो सर्कल पे बनाई जा सकती हैं अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है। मान लीजिए बाहर ये पॉइंट R है, तो यहां पे तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देयर कैन बी 2 टेंजेंट्स। ठीक है, देयर कैन बी 2 टेंजेंट्स। अब अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, so from a point inside the circle, अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितनी टेंजेंट बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब मैं यहां पे एक पॉइंट बना दूंगा, यहां से कोई भी लाइन लेके जाओगे, कोई भी लाइन लेके जाओगे, वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, वो टेंजेंट हो ही नहीं सकती। सो फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल there is no tangent। तो कुछ एक चीजें जो हैं that can be drawn। अब यहां पे जो मैंने आप लोग को कुछ चीजें बताई हैं वो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं ताकि हम लोग थ्योरम पे जा सकें। अगर हमारे पास एक पॉइंट है और वो भी ऑन द सर्कल, तो उसके ऊपर सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हो।
अब क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। जैसे यहां पे अगर एक सर्कल मैं ले लेता हूं तो इस सर्कल के ऊपर जैसे एक रफ सर्कल लिया मैंने, तो यहां पे एक यहां पे हो गई, एक इधर हो गई, एक इस तरफ हो गई, एक इधर हो गई, एक यहां पे हो गई, यहां पे हो गई, यहां पे हो गई, तो जितने पॉइंट उतनी टेंजेंट्स। तो इसीलिए आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है। और वो किस लिए? क्योंकि जब सर्कल पे एक ही पॉइंट होता है तो सिर्फ एक टेंजेंट बनती है। दूसरा, सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है तो ध्यान रखना दो टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। इसके ऊपर भी थ्योरम पे आऊंगा, बट आज की क्लास में नहीं, बाद वाली क्लास में लेंगे हम लोग। और अगर कहीं सर्कल के इनसाइड है सो देयर इज नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट बनेगी ही नहीं। तो ये सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का। तो टेंजेंट जैसे हम लोगों ने समझा, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकती है। अब मान लीजिए हमारे इस टेंजेंट का नाम मैं अभी हाल फिलहाल एल लिख देता हूं, तो ये जो पॉइंट है यहां पे सर्कल के साथ टेंजेंट ने टच किया है, तो इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसे कहा जाता है, जो कि हमारे सर्कल के साथ टेंजेंट के साथ एक कॉमन पॉइंट होता है। क्लियर? अब हमारे पास एक थ्योरम आती है। थ्योरम ये है, सेंटर से कितनी रेडियस बनेगी। सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कितनी बना सकते हो टेंजेंट? बहुत सारी सर्कल्स के सेंटर से बहुत सारी रेडियस बन सकती हैं। तो इसमें से एक हम लोग एक रेडियस ले रहे हैं यहां पे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाई गई है। तो हमारी पहली थ्योरम ये है कि सेंटर से अगर एक ऐसी रेडियस बनाओ, वैसे तो बहुत सारी रेडियस होती हैं, बट एक ऐसी रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनी हुई है वो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। बहुत कम हम लोग ये भी ध्यान रखना कि भी अगर मैं कहीं और रेडियस ले लूं तो इसकी टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं होगा उसका। तो वो क्या होगा कि वही टेंजेंट जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाई गई है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस है, तो ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। तो हमारी एक पहली थ्योरम आती है जो जिसका प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है, वो है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस। कहां से? बहुत सारी रेडियस होती हैं, सभी रेडियस नहीं, सिर्फ वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनी हुई है। तो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, ये हमारी पहली थ्योरम है जो हम लोग को पता होनी चाहिए। अब इसका क्वेश्चन आएगा जरूर, क्वेश्चन में जरूर लूंगा, बट पहले इस थ्योरम का प्रूफ भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास एक सर्कल है, तो मैं लिख देता हूं इन सर्कल COR, ठीक है, L इज अ टेंजेंट, L इज अ टेंजेंट एट A, क्लियर? इफ L इज अ टेंजेंट एट A, तो हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि OA इज परपेंडिकुलर टू L। ये हमारी थ्योरम है जिसको हमें प्रूव करना है। अब उसके लिए प्रूफ लेते हैं इसका। अब प्रूफ के लिए देखो, परपेंडिकुलर का एक कॉन्सेप्ट है, जूनियर क्लास में पढ़ाया गया है कि एक पॉइंट हो और एक लाइन हो, तो हम इसका शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर दो वर्ड जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहां कह दूं कि ये लेंथ शॉर्टेस्ट है या ये लेंथ शॉर्टेस्ट है, तो साफ हमें पता लगता है ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो यानी कि जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं शॉर्टेस्ट, इसका मतलब वेल अंडरस्टूड हो जाता है कि वो परपेंडिकुलर तो जरूर होगा। क्योंकि अगर ये शॉर्टेस्ट है तो आप देखो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री, और हम जानते हैं यही एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस होता है। यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, एंड दैट शॉर्टेस्ट इज पर ऑलवेज परपेंडिकुलर।
तो ये वो कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर प्रूव कराने के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, मेरे को ये प्रूव करना है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट है P और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे पहले प्लान बता दूँ, टू प्रूव, अगर मैं यहां प्रूव करना चाहता हूं कि OA इज परपेंडिकुलर टू L, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव OA एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम L। देखो मैंने अभी बताया, तुम अगर शॉर्टेस्ट कह देते हो तो भाई वो परपेंडिकुलर तो खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। तो अगर हमने उसको कह दिया कि वही शॉर्टेस्ट है तो वो परपेंडिकुलर खुद ब खुद होगा। तो मैं इस प्लान को दिमाग में रखते हुए, कॉपी में भी लिख देना, हम लोग इसको शॉर्टेस्ट प्रूव करने वाले हैं। तो शॉर्टेस्ट प्रूव करने के लिए मैंने लिया इन ट्राइंगल OAP। अब यहां पे एक पॉइंट है हमारे पास Q, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि जो मैं OP डिस्टेंस ले रहा हूं, ये OP डिस्टेंस कैसे बना है, ये बना है OQ प्लस QP से। यानी एक संख्या ऐसी है जो दो चीजों को जोड़ के बनी है। अब अगर ये दो चीजों को जोड़ के बनी है, जैसे मैं सिंपल आपको बता दूं कि भी मान लीजिए इतनी लंबी सी रॉड है, अब ये लंबी रॉड जो है इन दो टुकड़ों से जोड़ के बनी है, तो ये जो पूरी लेंथ है वो इससे तो ज्यादा ही होगी। क्लियर। यानी एक एक्सियम है, पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल। उल्टा, पूरा पीस उसके टुकड़ों से हमेशा ज्यादा होता है। तो यहां पे ये दो पार्ट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि खाली OP को देखा जाए तो OP कितना होगा, OP के अंदर ये पोर्शन जो लेंथियर बताया गया है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ये भी जानते हो OQ एंड OA कैसे हैं, दे आर इक्वल। क्यों, बोथ आर रेडियस। क्लियर। दोनों के दोनों कौन है, रेडियस ही है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से बाहर के किसी पॉइंट को जोड़ दो, तो सेंटर से बाहर के पॉइंट को जोड़ दो। तो ये जो OQ है और OA है दोनों बराबर हैं। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, OQ की जगह लिख दिया OA प्लस QP, लिखा जा सकता है। अब ये दो पीसेस जुड़े तब ये बना, इसका मतलब OP बड़ा होगा OA से, करेक्ट है। अब इसका मतलब ये हुआ, क्या OP छोटा है, नहीं, OA छोटा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं, दिस एम्प्लाइज OA इज शॉर्टर देन किससे, OP से। OP से OA छोटा लगा, मैं अभी नहीं मान रहा था छोटा, तो छोटा प्रूव करने के लिए उसके सामने एक लंबी लाइन ले ली और हमने प्रूव कर दिया, देखो इससे छोटा तो ये है, तो OA कौन हुआ, छोटा हुआ। इससे छोटा बन नहीं सकता क्योंकि बाहर जहां पे भी एक पॉइंट लोगे, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिया थोड़ा नजदीक R, तो आप इसको जोड़ दो, तो जोड़ने से क्या होगा, यहां पे एक और पॉइंट हमें नजर आ रहा है, वो मान लीजिए B है। तो यहां पे हम लोग फिर देख रहे हैं OR कैसे बना, OB प्लस BR, ये छोटा सा एक्स्ट्रा टुकड़ा इसको प्रूव कर रहा है कि OR भी बड़ा नहीं है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सॉरी OR जो है वो छोटा नहीं है, बट उससे कंपेयर किया जाए तो OA ही हमेशा छोटा रहेगा। तो ये लाइन इतनी लिखनी बहुत है। इसका मतलब ये हुआ OA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम L। और जैसे मैंने आपको बोला था शॉर्टेस्ट प्रूव कर देते हो तो वो परपेंडिकुलर तो होगा। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर OA परपेंडिकुलर है L के, हेंस ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो थ्योरम का प्रूफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया तो ऐसे कैसा लिखना। मार्क्स भी आप लोग को बता दूं, आप लोगों के गिवन लिखने का आपको आधा नंबर मिलेगा, टू प्रूव लिखने का आधा मिलेगा,
प्लान आप ठीक है, ये जो भी आपने किया है इसके अंदर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 नंबर तो फिगर का हो गया। और ये क्वेश्चन के अंदर ये जो काम हम लोगों ने किया है ये पूरा 1 नंबर है यहाँ पे, तो ये 3 नंबर की थ्योरम एग्जाम में आएगी। तो ये स्टेप्स हैं, ये आपको लिखने हैं। अब इसके ऊपर एक छोटा सा राइडर लेते हैं। राइडर मतलब इस थ्योरम का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है तो ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा लैंग्वेज बड़ी सिंपल से लिखी हुई है। इन द फिगर द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल एंड क्यू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो, क्योंकि मैं तो मान के चल रहा हूँ कि हम लोग इसी वीडियो से सर्कल्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट हम अपनी थ्योरम को चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, करेक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये वो रेडियस है जो सेंटर से बनाई गई है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो बाय द थ्योरम हम लोग जब भी इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं तो सॉल्यूशन में लिख देना बाय द थ्योरम, बहुत है। अब वो कौन सी थ्योरम है आपकी इच्छा हो तो लिखो, वरना बाय द थ्योरम हमें एक चीज़ पता लग गई कि OP परपेंडिकुलर होगा PQ के। ये लाइन नहीं लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, तो क्वेश्चन में जब नहीं दिया हुआ है तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, इसका हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। फिर उसके बाद बच्चा कहेगा कि ये एक 90 डिग्री है। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि वो सीधा सीधा सॉल्व करके आ जाते हैं उसके अंदर। अगर ये MCQ है फिर तो 90 तो वेल प्रूव्ड है, बट अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इस स्टेप का आधा नंबर मिलेगा। क्लियर। अब जब ये 90 डिग्री हो गया, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल एक मिलता है, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब भाई ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है 10th, उसके अंदर मिल रही है, ये वाला टॉपिक उसी में है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक वीडियो है, उसको जरूर चेक करना। उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट को इजी तरीके से कैसे समझा जाता है वो पूरा डिटेल में बताया। अभी टाइम बिंग मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ रेडियस दे रखी है तो ये एकमात्र रेडियस है, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और 5 और 13 को देखो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आते हैं। वो अभी मैं शॉर्ट ट्रिक से तो नहीं बताऊंगा कैसे आई, बट हम जानते हैं 5 है और 13 है तो अगला नंबर 12 ही होता है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे बताया था उसमें बताया था 5 जो है उसका मैंने स्क्वायर किया तो मिल गया 25, और उसको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मिला 12.5, 12.5। तो 12.5 के लेफ्ट का इंटीजर होता है 12, राइट का इंटीजर होता है 13। इसका मतलब 5, 12 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लोगे, टाइम बचा लोगे, सीधा बच्चा आंसर लिख के आ जाएगा। नहीं तो जनाब वीडियो नहीं देखी तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ मैं बता दूँ वो नुकसान क्या होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इज 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्या मिलेगा यहाँ पे, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर मिल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनता है। और हमें ये पता है 5 का स्क्वायर है, PQ का स्क्वायर हमें पता नहीं, ये हो गया 13 का स्क्वायर। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट की नॉलेज नहीं है तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। ये हो जाएगा 25, ये हो गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो PQ स्क्वायर इज 169 माइनस 25, तो चेक करो तो 144 होता है। तो PQ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144। देखो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो मैं कह देता भाई इसका आंसर आएगा +-12, बट ये ज्योमेट्री है इसलिए इसका आंसर हम लोग सीधा 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये मैं आपको बता दूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट काफ़ी मदद करेगा। यहाँ मैंने एक हिंट दिया है, ऐसे हिंट के लिए आपको वीडियो वापस देखनी पड़ेगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर, और नहीं मालूम अब देखो इसका बचाव कैसे होगा। इतनी कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहते हो तो यहाँ लिख देना बाय पाइथागोरियन, यहाँ लिख देता हूँ मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सीधा ये लिख दो, आपको पूरे उतने नंबर मिलेंगे जितने इतना कुछ करने के मिलेंगे।
सीधा अगर एक स्टूडेंट 12 लिख देता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो वो इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्टूडेंट जो नॉलेज अच्छी रखता है, तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट उसके अंदर अलग से अप्लाई हो रहा है। तो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, डायग्राम दिख रहा है हमें, एंड ए ओ सी इज़ अ डायमीटर, ये डायमीटर है, एंड ए टी इज़ अ टेंजेंट, देन प्रूव दैट एंगल बी ए टी एंड एंगल ए सी बी इक्वल है। बहुत पहले एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हुआ करती थी, अब वो थ्योरम तो डिलीट हो गई है, बट उसका प्रूफ इसी पहली थ्योरम से हुआ था। अब हमें यहाँ पे ये एंगल इक्वल करने, तो मैं मार्क कर देता हूँ। ये कह रहा है ए सी बी, ये वाला एंगल आपको इसके इक्वल करना है। कैसे करें? ऐसे में मैं इसका नाम लिख देता हूँ एंगल 1, क्योंकि बार बार अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसका नाम लिख देते हैं 2। ठीक है। अब मैं अगर अपनी थ्योरम की बात करूं तो हमारे पास ए टी, ये जो ए टी है वो टेंजेंट है। अब अगर ए टी टेंजेंट है तो सेंटर से जब आपने ए को जोड़ा है तो ये वो रेडियस है, और हमने थ्योरम वही पढ़ी थी कि सेंटर से जो रेडियस बनती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं यहां जानता हूं परपेंडिकुलर है, इसका मतलब पूरा एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। अब ये अगर 90 हुआ तो मैं इसको पूरा करने के लिए एक नया नाम डाल देता हूं 3। तो मैं यहां पे अपने प्रूफ को स्टार्ट करूंगा। देखो यहां मैं अभी मार्क्स स्कोरिंग वाली चीज नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा प्रूफ पे आ रहा हूं, क्योंकि सब चीजें दे रखी हैं। आराम से गिवन टू प्रूव लिखें। सबसे पहले तो मैं कहूंगा यहां पे बाई थ्योरम। अब हमारी थ्योरम ने क्या बताया था? आप लोगों से यहाँ पे निवेदन है, हो सके तो थ्योरम लिख देना। मैंने वाई लिख दी है, कौन सी थ्योरम पता नहीं। हम लोग जानते हैं ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए टी, करेक्ट। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 1 जोड़ दिए जाएं तो 90 होते हैं, ये इसका मतलब है। दूसरी बात, इन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया है, डायमीटर। तो चलते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ाया गया था सेमी सर्कल का हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एक सेमी सर्कल बना दो और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे यहां एंगल बनाओ, चाहे यहां एंगल बनाओ, चाहे इधर बनाओ, चाहे इधर बनाओ, ये सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या है ये भी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये हमारी एक थ्योरम हुआ करती थी। तो उस थ्योरम के अंतर्गत, ये आपको समझ में आ गया इसलिए मिटा दिया मैंने, कौन सा एंगल हुआ? इसका मतलब हुआ एंगल ए बी सी 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल हमारा खुद ब खुद 90 डिग्री आ गया। ठीक है। तो इस पूरे ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। तो मैं यहां लेता हूं, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 3 प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल 2, इनको मिला दिया जाए तो 180 होता है। अब ये है एंगल 3, ये हमने अभी प्रूव किया 90। तो भाई मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूं, यहां लिख देता हूं नंबर 1, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, इसको लिख देता हूं नंबर 2। तो यहां पे आ गया 90, ये हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। ये कहां से लाए हम लोग? ये लाए फ्रॉम 2, दूसरी इक्वेशन से हमें मिला 90 डिग्री। ये दोनों जोड़ के उधर भेज दो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ आ गया मेरे पास 90 डिग्री। तो एंगल 3 और एंगल 2 मिलके भी 90 बनाते हैं। तो भाई आप अगर इसको 10th क्लास की टेक्निक से करना चाहते हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा, कंपेयरिंग
1 and 3। 1 क्या है, एंगल 3 और एंगल 1 भी 90, एंगल 3 और एंगल 2 भी 90, तो दोनों को मैंने आमने सामने लिख दिया। ये हो गया यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 2। बेटा 3 3 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल AOB, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन लिया, एक मैंने अलजेब्रा का लिया, एक ज्योमेट्री का लिया। अगर तुम्हारा भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख देना। अभी तक के लिए तो मैं ये 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ वाला होता है और एक राइट एंगल ट्राइंगल वाला होगा, जहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आज की क्लास में आप लोग को पहली थ्योरम बताई है। दूसरी थ्योरम अगर पढ़नी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है? और अगली वीडियो के लिए वेट करो, तब तक क्वेश्चन करते रहो सारे। ओके।